जो आपकी स्क्रीन पर बेटा ये क्वेश्चन है, ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन बैग कंटेन 4 white and 5 black balls. Another bag contains 6 white and 7 black balls. After that, a ball is transferred from first bag to second. उसके बाद एक बॉल आपने ट्रांसफर की है फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड। देन ए बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम सेकंड, यानी कि पहले फर्स्ट बैग में से आपने सेकंड में एक बॉल डाल दी, लेकिन यहाँ पे आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई है, ध्यान रखना। तब दूसरी से जब आप सेकंड टाइम एक बॉल निकाल रहे हो तो वहां आपको क्या फाइंड करना है कि वो सेकंड टाइम जब सेकंड बैग से जब आप बॉल निकाल रहे हो तो वो वाइट होनी चाहिए। क्लियर है? वो क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, ये आपको निकालना है। तो बाई स्ट्रक्चरली पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर आपके लिए सॉल्व कर। देखिए, वन वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग कैन बी ड्रॉ फ्रॉम सेकंड बैग इन टू फॉलोइंग वे। कौन कौन से तरीके होंगे? वो व्हाइट बॉल तब निकलेगी जब पहले आप एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसका मतलब बेटा, यदि आपका फर्स्ट बैग ये है, इस फर्स्ट बैग में आपके लिए 4 तो वाइट हैं और 5 ब्लैक बॉल। अब इसमें से एक बॉल ट्रांसफर करेंगे, तो एक बॉल ट्रांसफर करेंगे तो बेटा वो क्या हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, ब्लैक बॉल। अब जब आपने फर्स्ट टाइम में जब व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी तो बैग में, सेकंड बैग में, और सेकंड बैग आपके पास ये रहा यहाँ। तो सेकंड बैग में क्या है, 6 वाइट बॉल प्लस आपका 7 ब्लैक बॉल है। अब जब आपने फर्स्ट बॉल ड्रॉ करी है और या ट्रांसफर करी है वो सेकंड में, तो एक आपकी वाइट बॉल, सॉरी वाइट बॉल यहाँ आपके लिए क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से अब जब ये एक वाइट बॉल यहाँ ऐड हो गई सेकंड बैग में, तब एक बॉल निकालनी है। कैसी निकालनी है, वो भी वाइट होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ वाइट कितनी है, टोटल 7 हो चुकी हैं। ब्लैक भी कितनी है, 7 ही है। तो वन वाइट बॉल ड्रॉ करने की यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सेकंड बैग से, तो वो हो जाएगी आपकी बेटा कितना, 7/40। नेक्स्ट, जब आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है तो सेकंड बैग क्या कहता है, सेकंड बैग में क्या थी बेटा, जस्ट आपके पास 6 बॉल थी वाइट और 7 थी ब्लैक। लेकिन आपने यहाँ से 1 ब्लैक ट्रांसफर हुई है। यदि 1 ब्लैक ट्रांसफर हो रही है तो ब्लैक कितनी हो गई बेटा आपके पास, अब 8 ब्लैक बॉल हो गई और 6 आपके लिए वाइट है सेकंड बैग में। लेकिन आपको सेकंड बैग से निकालनी व्हाइट ही है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी व्हाइट बॉल निकालने की, व्हाइट बॉल निकालने की होगी बेटा 6 फेवर में व्हाइट बॉल, टोटल कितना, 14। ये तो यहाँ, लेकिन व्हाइट बॉल हम यहाँ से फर्स्ट बैग से जब व्हाइट व्हाइट ट्रांसफर कर रहे थे तो वो निकालनी थी। तो यहाँ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 4 टोटल कितना, 5 और 4 कितना हो गया बेटा, 9। और जब आप ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने के लिए एक ब्लैक बॉल निकालनी होगी। तो एक 1 बॉल ब्लैक बॉल प्राप्त करने के लिए यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, तो वो होगी बेटा 5 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9। तो अब आप उस रूल के लिए सारी कंडीशन निकाल चुके हो। यदि मैं व्हाइट बॉल निकालने की इवेंट को E1 डिनोट कर दूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई, प्रोबेबिलिटी E1 तो आ गई बेटा आपके पास ये वाली। और यदि ब्लैक बॉल प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे यदि मैं E2 से डिनोट कर दूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने कितनी आ गई बेटा, 5/9। अब जब व्हाइट बॉल ट्रांसफर की थी, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो सेकंड बैग से ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं उसकी इवेंट को नाम दे दिया मैंने ए। लेकिन वो कब निकाली है, जब आपने यहां से व्हाइट बॉल ट्रांसफर की है। तो व्हाइट बॉल मतलब इट मींस E1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी गई थी ये वाली। अब आपने ए का मतलब क्या है, व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग व्हेन E2, E2 जो इवेंट है वो आपके सामने ऑक्योर हुई हो, तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई हो, तो वो आपका E2 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हमें निकालनी क्या, हमने कॉज नहीं निकालना है, याद रखना हमें कॉज नहीं निकालना है बेटा। हम ये नहीं निकाल रहे हैं कि वो कहाँ से आई है, हम ये निकाल रहे हैं कि वो वाइट है।
तो वाइट हमने क्या ली थी, ए, वाइट फ्रॉम सेकंड बैग, उस इवेंट को हमने ए से डिनोट किया था, तो क्या होगी, बाय यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ई वन डॉट पी ए ई वन प्लस पी ई टू डॉट पी ए ई टू, और इन वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो आपका फाइनली 4/9 मल्टीप्लाई 7/14 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई 6/E2 कितना है 6/14। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये कितना आएगा 126 तो नीचे हो रहा है, और ये हो गया 28 प्लस 30/126, तो वी गेट 3 to 50 8/126 इज इक्वल टू 29/63। बेटा कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन को? नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो मैंने पीडीएफ बना रखी है, मैं मतलब प्रॉपर का मतलब एक स्टेट बाय स्टेटमेंट के जरिए जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, it is known that 60% reside in hostel and 40% are डे स्कॉलर। इसका मतलब कोई हॉस्टल स्कूल है उसमें 60% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो हॉस्टल में रह के स्टडी कर रहे हैं, और 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डे स्कूलर का मतलब डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, यानी कि जो हॉस्टल में रह रहे थे उन स्टूडेंट में से 30% ने क्या किया है, ए ग्रेड प्राप्त किए, एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम। और 20% लोग जो कि किसका है, 20% जो डे स्कॉलर हैं उनका 20% वो ए ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट एज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, एक स्टूडेंट उसमें उनमें से सेलेक्ट किया गया, तो ही हैज ए ग्रेड, यानी कि उसने ए ग्रेड प्राप्त की थी, जो चूज किया था, जो स्टूडेंट चूज किया था उसने ए ग्रेड प्राप्त की थी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, यानी कि हॉस्टल में रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, प्राप्त क्या मतलब सेलेक्ट या चूज क्या किया उन्होंने, ग्रेड ए, लेकिन ग्रेड ए जो आई है वो उसका कॉज क्या है, वो मतलब वो कहाँ कहाँ का स्टूडेंट है, कहने का मतलब वो रेजिडेंशियल है यानी कि आपका हॉस्टल है, या वो डे स्कॉलर है यानी कि डेली वाइज। तो यहाँ ये कॉज पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या लगेगी, बेइज थ्योरम हमारा लगेगा। क्लियर है? तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ हम ये देखेंगे कि होस्टलर की प्रोबेबिलिटी यदि इवेंट E1 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ होस्टल स्टूडेंट, होस्टलर स्टूडेंट, इस इवेंट को मैं E1 से नाम दे दूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, PE1 इज इक्वल टू, होस्टलर हैं बेटा आपके पास 60%, इट मीन्स 60/100। दूसरा डे स्कॉलर स्टूडेंट है, डे स्कॉलर है, इसको मैंने E2 से डिनोट कर दिया, तो वो बेटा कितने हमारे पास अब 40% है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 40%, इट मीन्स 40 अपॉन कितना है 100। अब एक तीसरी इवेंट क्या है, ग्रेड ए प्राप्त की है, तो ग्रेड ए प्राप्त की है तो उस इवेंट को मैंने नाम दे दिया ए, इवेंट ए जो है उसने मैंने ए नाम दे दिया, और ये क्या है, स्टूडेंट जो है वो आपका ग्रेड, चूजन स्टूडेंट गेट्स ग्रेड ए, ग्रेड
यानी कि जो अपने स्टूडेंट चूज किया है उसने ए ग्रेड प्राप्त की है। तो चलते हैं, तो सब फिर क्या होगा, अब एक ग्रेड प्राप्त की है तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चूजन स्टूडेंट गेट्स अ ग्रेड ए व्हेन इट इज ए हॉस्टलर स्टूडेंट, व्हेन इट इज ए हॉस्टलर, यानी कि वो हॉस्टलर होना चाहिए, यानी हॉस्टल में रहने वाला चाहिए। तो ए ऑब्लिक हॉस्टलर कौन है भाई, E1। तो इज इक्वल टू वो उसने दे रखी है, यहां देखेंगे कि प्रीवियस ईयर 30% ऑफ द स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल ग्रेड ए अटेंड, यहां देखेंगे। तो कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा उसने, 30%। तो 30% का मतलब कितना हो गया बेटा, 30 अपॉन कितना, 100। एंड दूसरा, स्टूडेंट जिसने ए ग्रेड प्राप्त किए है वो आपका कहाँ का है भाई, वो आपका डे स्कॉलर हो, डे स्कॉलर स्टूडेंट हो, तब उसने ग्रेड ए प्राप्त की है। तो वो क्या कंडीशन है उसके लिए, यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है 20%। ठीक है ना, तो ये 20% था, इसका मतलब कितना हो गया, 20/100। अब पूछ क्या रहा है, बाई यूजिंग बेज थ्योरम। ठीक है, तो बेज थ्योरम पूछ क्या रहा है बेटा, वो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट अ होस्टलर, होस्टलर का मतलब आप कह रहे हो जी E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, लेकिन कब, इट इज गिवन दैट ही हैज एन ए ग्रेड स्टूडेंट होना चाहिए, यानी चोजन स्टूडेंट है वो आपका ए ग्रेड का होना चाहिए, यानी ऑब्लिक ए ग्रेड का होना, ए ग्रेड होनी चाहिए, लेकिन ए ग्रेड किसकी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कैसा हो, हॉस्टलर स्टूडेंट हो। तो इसका मतलब E1, तो E1 आपको निकाल रहे हैं तो वो चीज आपके ऊपर आएगी, E1 डॉट PA E1, और नीचे क्या आएगा बेटा, टोटल, टोटल का मतलब जितने टाइप का आपके पार्टीशन है, तो यहाँ दो पार्टीशन है, कौन कौन, एक तो हॉस्टलर स्टूडेंट का और एक डे स्कॉलर स्टूडेंट का। तो विच इज PE1 डॉट PA E1 प्लस PE2 डॉट PA E2। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, फाइनली आपका आंसर आएगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या आता है। आप यहाँ रखें E1 60/100 है, और ये AE2 आपका है 30/100। तो चलते हैं, PE1/A इज इक्वल टू E1 था आपका 60/100 मल्टीप्लाई AE1 कितना था बेटा, AE1 है आपके लिए 30/100, 30/100 डिवाइडेड बाई, नीचे फर्स्ट में तो यही आएगा 60/100 मल्टीप्लाई 30/100 प्लस सेकंड था आपका 40/100 E2 जो था, और इनटू था AE2 वो 20/100 था। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1800 डिवाइडेड बाई 10000, डिनोमिनेटर में ये भी 1800 डिवाइडेड बाई 10000 प्लस 4 2 8, 800 अपॉन 10000। तो 2 2 0 हम सभी की कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ये सभी की हमने कैंसिल कर दी। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, ऊपर 18/100 और नीचे 100 LCM लेके 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 26/100। 100 से क्या 100 कैंसिल हो जाएगा, देन 18/26 विच इज 2 मतलब 9 कितना 13, 2 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत, नो सर। किसी को, चलते हैं बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट भी सी टाइप का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 90% इफेक्टिव इन द डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, however however the test also yield a false positive result for the 0.5%, ठीक है ना, ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड।
कहने का मतलब जो लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, वो जो आपके हेल्दी पर्सन है उनको, उनका जो 90% है उनमें आपको सही प्रूव कर रहा है, लेकिन 0.5% ऐसे हैं जो हेल्दी हैं फिर भी उनको क्या कर देता है, वो पॉजिटिव शो कर देता है। जैसे कोरोना के हमारे केसेस में बहुत सारी चीजें हुई थी कि जिसको कोरोना था वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और कोई ऐसा था जिसको कोई नहीं है और गलती से उसने टेस्ट करा लिया फिर भी उसे भी कोरोना पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, वो हेल्दी है, उसको डिसीज नहीं है, फिर भी रिपोर्ट गलती से 0.5% वो है उसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिसीज, तो ये उसने डिसीज दे रखी है कि कितने को डिसीज है एक्चुअली। तो पॉपुलेशन का 0.1% डिसीज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिसीज, डिसीज है उसको ध्यान रखना, लेकिन कब, हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी कि उसका टेस्ट रिजल्ट क्या आया हो, पॉजिटिव आया हो, ये उसने दे रखा है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट रिजल्ट जो रिजल्ट है, टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव, मतलब उसको डिसीज नहीं है फिर भी उसे रिजल्ट दे दिया हो कि पॉजिटिव है आप लोग। ठीक है ना, तो हमें यहाँ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ आपका सबसे पहले E1 और E2 क्या रहेंगे, हम डिसीज मान लेते हैं। लेट E1 आपका है कि E1 इवेंट डिनोट कर रही है आपको क्या, कि पर्सन हैज डिसीज, पर्सन हैज ए डिसीज। और E2 क्या है, पर्सन को वो डिसीज नहीं है, पर्सन हैज नो डिसीज। ठीक है, तो इसके डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी P1 कितना है बेटा, 0.1%, 0.1% उसको डिसीज। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट है, तो 0.001 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये होने वाली डिसीज है, मतलब जिनको डिसीज है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो जिनको डिसीज नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि पर्सन हैज नो डिसीज, क्या होगा, 1 - PE1, आप जानते हैं। ठीक है, 1 - 0.001, देन वी गेट 0.999। ठीक है, तो ये E2 क्यों, क्योंकि E1 और जो E2 हैं वो कैसी हैं, आर, सॉरी P नहीं लिखना चाहिए था, इवेंट, इवेंट E1, एक मिनट वेट करेंगे बेटा थोड़ा सा। इवेंट E1 एंड E2 आर कैसी हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट है, एक होना एक नहीं होना, डिसीज है और डिसीज नहीं होना, ये दोनों कंप्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, तो एक का होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.00001 थी, तो ना होने की कितनी हो जाएगी, 0.999। ठीक है, अब ए क्या है, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जिसको डिसीज मिल रही है उसको टेस्ट जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस इवेंट को मैंने ए से लिख दिया। ए क्या कह रहा है, जो ब्लड टेस्ट रिजल्ट है, ब्लड टेस्ट जो रिजल्ट है वो कैसा है बेटा, इज पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए, तो इसीलिए ध्यान रखना E1 इसका मतलब क्या है, व्यक्ति को डिसीज थी, व्यक्ति को डिसीज थी तब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन हैज ए डिसीज, यानी कि व्यक्ति को बीमारी है तब उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है, ये रहा 99%, 99% इफेक्ट इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन द फैक्ट, यानी कि मतलब प्रेजेंट में उन्हें वो बीमारी है, तब आपका ब्लड टेस्ट कितना परसेंट शो कर रहा है, 99%, यानी कि कितना है 99%। इट मीन्स
99/100 इज इक्वल टू 0.99। एंड ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन उस व्यक्ति को डिसीज नहीं थी, वही कोरोना वाला केस, गलती से टेस्ट करा लिया, उसको डिसीज नहीं थी, हेल्दी था, लेकिन ब्लड टेस्ट ने या कोरोना टेस्ट ने क्या बता दिया, उसे पॉजिटिव बता दिया। ठीक है ना, तो ये कहाँ कह रहा है, ये 0.5% है, ये लिखा कि नेक्स्ट और टेस्ट आल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मतलब पॉजिटिव दिखा दिया किसका, एक हेल्दी पर्सन का, यानी कि उस हेल्दी पर्सन मतलब उसे डिसीज नहीं है, फिर भी रिजल्ट क्या कर दिया उसने, कह दिया जी पॉजिटिव, वैसे तो ये बीमारी है। उसका कितना परसेंट, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5%, विच इज इक्वल टू 0.5/100, देन वी गेट 0.005। ये आ गया इसका। अब क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है आपको निकालना क्या है कि ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन वो उसका पॉजिटिव है जो आपका ए पर्सन हैज डिसीज, ये वाला ए पर्सन हैज डिसीज। ब्लड पॉजिटिव आया, वो आपका एक्शन तो हो चुका कि आपकी जो रिपोर्ट है ब्लड टेस्ट की वो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव उसकी है जिसको एक्चुअली बीमारी है, यानी कि E1। तो आपको निकालना क्या है, यहां आपको फाइंड करना है PE1/A। आपका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन उस बंदे की प्रोबेबिलिटी जिसको एक्चुअली डिसीज है, इवन का मतलब हाँ उसे डिसीज है, तो ये आपको यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो PE1/A यदि हम फाइंड करेंगे तो E1 वाला केस है, तो E1 वाला ही ऊपर आएगा, E1.PA E1 और नीचे टोटल जितने आपके पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस थे, यानी कि 2 हैं, डिसीज और नॉट डिसीज। इट मींस PE1.PAE1 प्लस PE2.PAE2। क्लियर है, और ये वैल्यू आप पीछे से आप रखेंगे तो मेरे को देखना होगा कितना कितना है। PE1 है आपका बेटा 0.001 और PAE1 है 0.009। ठीक है, तो 0.001 मल्टीप्लाई 0.99 अपॉन 0.001 मल्टीप्लाई 0.99 प्लस, अब रह गया आपका 0.999 मल्टीप्लाई 0.005, शायद ये रह गया। ठीक है ना, ये और मैच कर लेंगे इसको। अच्छा, अब इनका मल्टीप्लाई आपको मतलब इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, फाइनली मेरा कहने का मतलब है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आप निकाल लेना बेटा इसे कैलकुलेट करके जो भी है। ठीक है ना, तो यहाँ से यदि चलो सिंप्लीफाई कर ही लें तो 1 मल्टीप्लाई 99 और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 3 जीरो इसकी और 2 जीरो, 5 जीरो आ गए, 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5 एंड आल्सो नीचे ये भी 1 मल्टीप्लाई 99 अपॉन प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 9 9 और 4 ये होगा, और 3 जीरो इसकी बेटा और 3 जीरो इसमें, तो टोटल 6 जीरो आपके पास यहाँ आ जाएंगे। इसे आगे सिंप्लीफाई करने पे कितना हो जाएगा, 99 अपॉन 1 2 3 4 5। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना होगा बेटा हमें, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंगे तो 10 यहाँ होगा, तो ये 9900 हो जाएगा। सॉरी डबल जीरो नहीं, सिंगल जीरो आएगी। प्लस ये इतना ही रहेगा 4995। ठीक है, तो यहाँ आपका 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 1 जीरो बचेगी, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 990 अपॉन नीचे इनका सम कर लेना है, तो सम करेंगे तो कितना होगा, 5 9 9 18 9 9 18 119 और 4 5, लगभग लगभग इतना परसेंटेज, मतलब ये आ रहा है। इसे परसेंटेज में बदलना है तो वो आपका फाइनली जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, इससे आप 5 से नहीं, शायद ये 9 से कट जाए, जितना भी कटे इसे कैंसिल कर लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना है, इसे आप कैंसिल करके जो भी आपका फाइनली आंसर आएगा उसे कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है बेटा? कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मैंने मॉर्निंग में ही सेक्शन ए में कुछ बातें बताई थी, तो उसी टाइप के मैंने यहाँ क्वेश्चन रख लिए हैं कि एक कंपनी ने इंश्योरेंस कर रखा है ड्राइवर्स का, जिसमें 2000 आपके स्कूटर ड्राइवर हैं, 4000 आपके कार ड्राइवर हैं और 6000 ट्रक ड्राइवर हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, किसके एक्सीडेंट की? स्कूटर ड्राइवर की, वो 0.01, और कार ड्राइवर की जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट में मिलने की वो 0.03, और यदि ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.15, ये उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब क्या हुआ है कि एक एक्शन हो चुका है, कहीं एक एक्सीडेंट मिल गया, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि उनमें से एक व्यक्ति एक्सीडेंट में मिला, तो बताइए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है? तो मेरे पास यहाँ 3 इवेंट है, एक तरीके से मैं डिनोट करूं तो एक तो E1 है बेटा, जो डिनोट कर रहा है किसको? स्कूटर ड्राइवर को, स्कूटर ड्राइवर को। दूसरा है बेटा मेरे पास जो आपको कर रहा है कार ड्राइवर, और तीसरा है बेटा वो किसको कर रहा है यहाँ? ट्रक ड्राइवर को। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? यदि मैं इनकी प्रोबेबिलिटी PE1 निकालने लगूं तो PE1 क्या होगा? E1 के फेवर, यानी स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? 2000, अपॉन टोटल कितने? 2000 स्कूटर, 4 कार हो गए, 6 हो गए, और 6 ये, यानी कि 12,000। ठीक है, तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ? 2/12, विच इज 1/6। ठीक है, सेकंड, इस कार ड्राइवर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? कार ड्राइवर आपके 4000 अपॉन 12,000 विच इज 4/12 इज इक्वल टू 1/3। आल्सो E3 कितना होगा? P3 which is represent to a driver which is truck driver, it means 6000 upon 12,000, then we get 6/12 is equal to 1/2। अब एक न्यू इवेंट विच इज ए है, जो इन सभी से एसोसिएटेड है, यानी टोटल सैंपल स्पेस से, क्या है कि एक्सीडेंट में होगा। तो ए क्या है? ए किसको डिनोट कर रहा है? एक एक्सीडेंट, ड्राइवर जो है वो क्या है? एक्सीडेंट हुआ पड़ा है उसका। ठीक है ना? इंश्योरेंस या इंश्योर्ड पर्सन, सॉरी ड्राइवर लिखिए, या पर्सन भी लिख सकते हैं, पर्सन विद एन एक्सीडेंट, यानी कि उसको भाई एक्सीडेंट है ये। तो अब चलते हैं फर्स्ट, PAE1। E1 का मतलब वो स्कूटर ड्राइवर है, उसका एक्सीडेंट हुआ हो, यानी कि स्कूटर से कोई जा रहा था, E1 का मतलब स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है उसने? स्कूटर ड्राइवर के लिए दे रखी थी, क्या प्रोबेबिलिटी थी बेटा उसकी? 0.01। दूसरा बेटा PAE2, E2 का मतलब जो एक्सीडेंट में पर्सन मिला है उसकी, वो मतलब क्या है? कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, तो कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो ये रहा, 0.03, 0.03। एंड तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ड्राइवर इज ए क्या हो? ट्रक ड्राइवर, इट मींस E3, देन प्रोबेबिलिटी इज 0.15, ये इसने यहाँ दे रखी है। यानी कि यदि ट्रक ड्राइवर है तो उसके जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने की वो 0.15 है। अब हमें क्या निकालना है कि एक्शन तो हो चुका कि एक्सीडेंट हुआ है और पर्सन मिला है, लेकिन वो स्कूटर ड्राइवर का मतलब क्या है? E1 वाली कंडीशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो बाय यूजिंग बेज थ्योरम, बाय यूजिंग बेज थ्योरम
हमें निकालनी है E1 स्कूटर ड्राइवर की, जब वो एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हुआ है वो व्यक्ति वो होना चाहिए जो स्कूटर ड्राइवर था, यानी कि स्कूटर जो चला रहा था, ठीक है। तो E1 ही केस करना है, तो E1 के लिए क्या होगा, PE1 डॉट PAE1 ऑब्लिक P सॉरी E1 डॉट PAE1 प्लस PE2 डॉट PAE2 प्लस PE3 डॉट PAE3, क्योंकि यहाँ जो आपके पार्टीशन है वो 3 बने हुए हैं। कौन कौन सा है, एक स्कूटर ड्राइवर के लिए, एक कार ड्राइवर के लिए, और एक किसका है, ट्रक ड्राइवर के लिए, तो इसलिए नीचे टोटल जाएगा। ध्यान रखना, वो जिस पार्टीशन का पूछ रहा है वो वाला पार्ट ऊपर आएगा और नीचे टोटल सभी का हमेशा रहेगा ही रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आपका ये कहता कि वो कार ड्राइवर है, तो फॉर्मूला कितना चेंज होता है, सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन चेंज होती है, क्या, PE2 डॉट PAE2, यहाँ ये चेंज हो जाता, बाकी का सेम रहता है। यदि वो आपसे कहता कि जो पर्सन है जो एक्सीडेंट मिला है वो ट्रक ड्राइवर है, तो उसके लिए तीसरा E3 वाली इवेंट यूज होती है, यानी कि PE3 डॉट PAE3, बस इतना चेंज होगा, बाकी का वही रहेगा। तो फिलहाल तो हमारे पास स्कूटर ड्राइवर के लिए हम बात करें, तो स्कूटर ड्राइवर वाली सारी केसेस चलेंगे हमारे लिए। तो स्कूटर ड्राइवर के लिए E1 कितना था वो हम देख लेते हैं। स्कूटर ड्राइवर था 1/6 और 0.01, तो 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 अपॉन 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस सॉरी क्या था, E2 के लिए 1/3 और यहाँ है 0.03, 1/3 मल्टीप्लाई 0.03 प्लस थर्ड वन इज 1/2 और 0.15, 1/2 मल्टीप्लाई 0.15। तो इसे तो आप नॉर्मली आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? बेटा क्या वॉइस नहीं पहुंच पा रही है आपके पास? क्लियर है ना? सर सब कुछ क्लियर है, यस सर। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर ही देता हूँ। 1/6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये 100 अपॉन 1/6 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/100 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 15/100, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइनली इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। नीचे से हम क्या कर सकते हैं, 1/100 कॉमन ले सकते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई 1/100, और नीचे से आप क्या कर लीजिए, 1/100 को डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 15/2, सॉरी 3/3, 3/3 प्लस 15/2। तो ये 1/100 से तो 1/100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ऊपर 1/6 एंड डिनोमिनेटर इज, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। ये कैंसिल हो, ऐसा कर लीजिए, इसे कैंसिल कर लेते हैं वन टाइम, ये वन टाइम कैंसिल हो गया, और 6 एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे फाइनली, ठीक है ना। तो 6 एलसीएम लिया तो बेटा इधर 6 हो जाएगा, सॉरी इधर तो 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, यहाँ 6 हो जाएगा और 3 का मतलब 45 इधर आ जाएगा। तो 6 से नीचे 6 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 752, तो 1/52 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप। ये भी वो मैंने एक शायद, चलो नहीं इसका मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, फिर भी इसे देख लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए, ये मैं उन क्वेश्चंस को कर रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस, ध्यान रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैं उसी टाइप का हर एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। जहां तक कन्वर्ट होगा इन्हीं में से ही आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, और इसी टाइप से आपका बेज थ्योरम से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ आपका कह रहा बेटा ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन, पास्ट रिकॉर्ड सो दैट ए मशीन प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ
output and B produce 40%. Further, 2% of item produced by machine A and 1% produced by machine B were defected. इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रोडक्ट जो है उसका 60% मशीन ए बना रही है, बी कितना बना रही है बेटा 40%, ठीक है। और मशीन ए की जो एक्यूरेसी है उन 60% में से 2% जो आपके आइटम है उनको डिफेक्ट मतलब डिफेक्टिव पीस होते हैं, वो 60% में से 2 पीसेज आपके डिफेक्टिव होते हैं। और जो बी मशीन है वो 40 आइटम जो बना रही है, 40% आइटम जो बना रही है उसमें से 1% उसकी डिफेक्टिव आइटम मिलते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि 1 आइटम इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस, मतलब टोटल जो आपका प्रोडक्ट था उसमें से एक आइटम चूज किया और वो डिफेक्टिव मिला, यानी एक्शन हो चुका। जब आपने पूरे प्रोडक्शन में से जो भी आपके पास आइटम था टोटल बन के तैयार था उसमें से एक आइटम आपने उठाया और वो आपने पाया कि ये आपका आइटम कैसा है भाई, डिफेक्टिव है, तो बताइए वो मशीन बी द्वारा बनाया गया, मतलब ये डिफेक्टिव आइटम जो आया है इसका का रीजन क्या है, कौन सी मशीन बना के दे रही है इस डिफेक्टिव को, तो ये पूछ रहा है भाई मशीन बी, बी का मतलब सेकंड वाला। तो यहाँ E1 का मतलब मैं डिनोट कर रहा हूँ, या ए और बी से भी रख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली रखा ही हुआ है। मैं E1 से डिनोट कर रहा हूँ किसको बेटा, मशीन ए को। मशीन ए जितना भी आइटम आपका प्रोड्यूस जो कर रही है, मशीन ए के लिए मैंने इसे डिनोट कर दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन ए, उसका 60% वो आपका प्रोड्यूस कर रही है। इट मीन 60% मतलब 60/100। E2 मैंने डिनोट कर दिया मशीन जो प्रोडक्शन बाय मशीन सेकंड, इट मींस बी के द्वारा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रख दी बेटा मैंने, सॉरी E2। तो E2 कितना है बेटा 40%, ये आपका हो चुका है। अब ए में इवेंट ले रहा हूं, यहाँ कोई अदर ले लें, चलो ए ले लेते हैं। ए मैंने इवेंट क्या ले ली, जो आइटम है वो फाउंड बी डिफेक्टिव, ठीक है ना। जो आइटम क्या है, जो आपका आइटम था वो आपका फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। तो दो केस बनेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम फाउंडेड टू बी डिफेक्टिव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन फर्स्ट, यानी फर्स्ट मतलब मशीन ए, यानी कि ए ऑब्लिक E1, यानी कि मशीन ए ने आइटम बनाया है और वो तब आपका क्या मिला है, डिफेक्टिव मिला है। तो वो क्या है, उसके लिए उसने दे रखा था जो मशीन ए है बेटा वो 2% डिफेक्टिव आइटम दे रही है, 2%। तो 2% इट मीन्स 2/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, बी द्वारा मशीन ने वो मतलब बी द्वारा वो बनाया गया हो या प्रोड्यूस किया हो। तो मशीन बी का मतलब क्या है E2, E2 कितना डिफेक्टिव आइटम बना रही है बेटा आपके लिए 1%। तो 1% इट मीन्स 1/, कितना हो गया 100। तो आप वही क्या कह रहा है कि वो डिफेक्टिव आइटम जो बना है वो मशीन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया है। बी का मतलब मशीन बी का मतलब क्या बेटा E2, इवेंट E2 वाला केस पूछ रहा है। तो इवेंट सॉरी E2 के लिए निकालना है, तो बाई यूजिंग बेज थ्योरम, ठीक है। E2 ऑब्लिक ए, डिफेक्टिव आइटम मिला, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव आइटम आपकी मशीन बी ने बनाया है। तो 2 वाला केस पूछ रहा है, इट मींस PE2 डॉट PAE2 ऑब्लिक PAE सॉरी PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 इंटू PAE2। क्लियर है। और यहाँ फाइनली आप इनकी वैल्यू रखेंगे, और 2 का मतलब 40% था शायद, मेरे को लग रहा है 40/100 मल्टीप्लाई AE2, फर्स्ट में डिफेक्टिव था कितना 2%, ए सॉरी 2 का सॉरी 1% ओनली, AE2 आपका 1/100, ठीक है। तो ये 1/100 डिवाइडेड बाई E1 के लिए था 60%, 60/100 मल्टीप्लाई 2/100 AE2 सॉरी E1 AE1 आपका बेटा ये रहा 2/100,
ठीक है, और प्लस 2 के लिए मैं ऊपर लिख ही चुका हूँ 40/100 मल्टीप्लाई 1/100 विच इज इक्वल टू 40/10,000 अपॉन 120/10,000 प्लस 40/10,000. Then we get 40/160, क्योंकि जो 1000 जो एलसीएम वाले हैं ये कंप्लीट एलसीएम लेके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इतना बचेगा और इसे आप कैंसिल करके क्या ला सकते हैं बेटा, 1/4. तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा. समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. ये क्वेश्चन आपका, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई if she get 5 or 6, she toss a coin 3 times and noted the number of head. If she get 1, 3 or 4, she tosses a coin once and noted the number of head and tail. If she obtain exactly 1 head, एक्शन क्या हुआ है, 1 head आपको मिला है, exactly 1 head मिला है. What is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 wins the die, सॉरी विद द डाई, यानी कि डाई पे 1, 2, 3, 4 आया हो. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो मैं इनको पहले मान लेता हूं क्या क्या है. मैंने E1 क्या इवेंट क्या E1 क्या लिया बेटा, E1 में मैंने मान लिया कि जब उसने डाई फेंका तो उसने जो नंबर आए थे उसके पास क्या क्या आए थे, 5 और 6. E1 को मैंने क्या है, जो आपके नंबर हैं वो कितने आए बेटा, 5 और 6. ये मैंने E1 को डिनोट कर दिया. और E2 को क्या डिनोट कर दिया बेटा, जब उसने डाई रोल किया तो उसके नंबर आए 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो आपको नंबर मिले वो 1, 2, 3 और 4 इनमें से कोई आया. तो मेरे को बताइए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 प्रोबेबिलिटी क्या होगी. डाई को रोल करते हैं तो टोटल जो आउटकम्स या सैंपल स्पेस होते हैं वो 6 होते हैं और आपको मिला कितना, या तो 5 या 6, इट मींस 2/6. एंड PE2 केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी टू इवेंट की, विच इज 1, 2, 3, 4. फेवर में तो 4 एलिमेंट है और टोटल कितने बेटा, एक डाइस को रोल करते हैं तो कितना, 6. क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? चलते हैं आगे. अब क्या कर रहा है कि एक इवेंट मैंने रखी और वो इवेंट क्या है कि सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ये ध्यान रखना, एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन E1 मतलब डाई सो द नंबर 5 और 6. तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो इसे यहां समझना होगा. ध्यान रखना उसने किया क्या था फर्स्ट केस में, जब 5 और 6 आ रहा था बेटा, 5 और 6 आ रहा था तो उसने टॉस किया था कॉइन को 3 टाइम्स, 3 टाइम टॉस किया था. तो मेरे को ये बताइए, जब हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं, 3 टाइम टॉस द कॉइन, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल. ये आपके आउटकम होते हैं जब एक हमने एक डाइस को हम सॉरी एक कॉइन को हम 3 टाइम आपका थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं. ठीक है, तो अब मेरे को ये बताइए, जब 5 और 6 आया होगा, 5 और 6, तो 5 और 6 आया होगा तो उसने क्या किया होगा, कॉइन को टॉस किया होगा 3 टाइम, और 3 टाइम जब टॉस किया होगा तो क्या आउटकम आए होंगे, ये टोटल 8 आए होंगे. तो टोटल आउटकम तो हो गए 8, लेकिन वो यूं कह रहा है कि जो उसमें से ए का मतलब एग्जैक्टली 1 हेड वाले आपको लेने हैं. तो एग्जैक्टली 1 हेड कितने में बेटा, एक हेड सिर्फ, एग्जैक्टली 1 इसमें है, 1 इसमें है,
और 1 जो है वो यहाँ। इसका मतलब कितने होंगे बेटा फेवर में इसके? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन जो ऑब्टेन नंबर ऑन डाइस सो 5 और 6। जब डाई पर 5 और 6 नंबर शो हो तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8 होगी। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात बिल्कुल समझने की है यहाँ पे कि आप कहेंगे सर डाई तो रोल किया था हमने लेकिन हेड की क्यों पूछ रहा है? तो हेड की वो तब पूछ रहा है क्योंकि 5 6 आए हैं तो उसके बाद उसने किसे रोल किया है, मतलब किसे टॉस किया है? कॉइन को। कितनी बार? 3 टाइम। अब वो 3 टाइम जब कॉइन को टॉस कर रहा है तो उसमें से बताना है कि कितना जो आपका एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 1 हेड की कितनी होगी बेटा? 3/8। दूसरा केस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन जो डाई शो द नंबर 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 इनमें से शो करे। यदि डाई को पहली बार फेंका तब आपके 1 2 3 4 आया, ठीक है? तो उसने 1 2 3 4 आने पे क्या किया था? यहां पढ़ेंगे बेटा। सी टॉस ए कॉइन वंस, उसने एक सिक्के को एक बार उछाला। तो यहां पे जब हम एक सिक्के को व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस देन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। समझ गए बेटा इस बात को? क्योंकि टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम एनएस बनेंगे 2 और हेड कितनी बार आता है बेटा? ओनली 1 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हेड की? 1/2। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ये कितनी बनेगी बेटा? 1 कितना बनेगी? 2। बात समझ में आई या नहीं आई? इतना बताइए कि ये 3/8 एंड 1/2 कहाँ से आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए बेटा, अब आपको क्या कह रहा था कि अब आपको निकालनी है कि जब आपके डाई ने ये नंबर शो किए हों 1 2 3 4, यानी कि उसने एग्जैक्टली 1 हेड लिया, उसके आउटपुट में आ गया 1 हेड। तो 1 हेड तब आया हो जब नंबर उसने क्या शो किए हों डाई ने? 1 2 3 और 4। इसका मतलब वो पूछ क्या रहा है आपको? सेकंड वाली कंडीशन पूछ रहा है, बाय यूजिंग बेज थ्योरम। तो क्या पूछ रहा है बेटा? E2। E2 का मतलब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो शो कर रहा था नंबर वो आपका 1 2 3 4 कर रहा था, यानी इस केस में आपको मिला। लेकिन कब? जब आपका ए का मतलब एग्जैक्टली हेड मिला हो, यानी कि जो कॉज था हेड आने का, कॉज क्या बना? एग्जैक्टली हेड आने का कॉज क्या है? 1 2 3 और 4 है, ना कि 5 और 6। 5 6 होता तो फिर मैं E1 निकालता, E1/A। E2/A का मतलब क्या पूछ रहा है? हेड आने का, हेड आने का एक्चुअली कॉज कौन है? 1 2 3 और 4, इट मींस E2 है। क्लियर है? तो इसको पूछ रहा है, तो 2 वाला कंडीशन कहाँ आएगा? ऊपर PE2.PA अपॉन PE1.PAE1 प्लस PE2.PAE2। क्या वैल्यू रख सकते हैं बेटा इसमें? वैल्यू रख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसकी वैल्यू रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A फाइंड करना है। तो वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास? 2/3 इंटू 1/2। ठीक है, ये था आपका 2/3। यहाँ से E2 मैंने ये कैंसिल कर लिया बेटा यहाँ पहले ही, 2/3 अपॉन सॉरी इंटू AE2 यानी 1/2, और इसे भी कैंसिल कर लेते हैं बेटा, ये कितना आ जाएगा? 1/3। क्लियर है? तो नेक्स्ट में क्या जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई 3/8, तो अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/2। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करें यहाँ से बेटा? 1/3 कॉमन ले लें।
2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, ये ऊपर बेटा 1/3 आ गया और नीचे से 1/3 कॉमन ले लेते हैं। 1/3 कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा 3/8 और यहाँ ये कैंसिल ही हो गया बेटा, ओनली बचेगा प्लस का 1। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ऊपर तो 1 और नीचे 8 1 8 प्लस 3 11/8, देन वी गेट 8/11। तो इसका आंसर ये है बेटा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। तो चलिए, ये क्या कह रहा है कि देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं, ध्यान रखना। अब वो 3 सिक्के है कैसे कैसे वो आपको समझना पहले। E1 पहला सिक्का, दूसरा सिक्का E2 और तीसरा सिक्का E3। मैं इनकी इवेंट को डिनोट कर रहा हूं बेटा। तो पहला सिक्का क्या है, 2 हेडेड। इसका मतलब क्या है, 2 हेडेड कॉइन्स का मतलब क्या है, दोनों तरफ हेड है उस पर। 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन, पहली बात। दूसरा, एनोदर बेस कॉइन। ठीक है, बेस कॉइन का मतलब आपका 1 है, मतलब हेड और टेल वाला है, यानी कि बेस कॉइन रखेंगे इसे। थोड़ा सा बेस कॉइन, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, सॉरी, बेस कॉइन में इसने क्या दे रखा, चलो वो प्रोबेबिलिटी हमने दे रखी है। इसमें क्या कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, बेस कॉइन का मतलब जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये ध्यान रखना, 75%। ठीक है, वो बात की बातें हैं। थर्ड में हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड कोर्स है अनवेस। अनवेस का मतलब जो हम नॉर्मली सिक्का उछालते हैं, एक तरफ हेड है और एक तरफ क्या है, टेल है। ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड में जो है अनबेस। ठीक है, कॉइन। अब चलते हैं, ये आपका ये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 1 of 3 coins इज चूजन एट रैंडम एट एंड टॉस, उनको टॉस किया गया। अब मेरे को ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी। 3 में से एक कॉइन चूज किया गया, 1 ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन। तो 3 में से 3 कॉइन थे, 3 टाइप के, 1 टाइप 2 और 3। तो क्या होगा बेटा इसका प्रोबेबिलिटी 1/3। इसकी भी क्या होगी बेटा, E2 1/3, क्योंकि 3 कॉइन से हम हर बार एक कॉइन को चूज कर रहे हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 हेडेड कॉइन। सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग या चूजन बेस कॉइन। और तीसरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग या चूजन अनबेस कॉइन विच इज E3। ये भी कितना होगा, 1/3। अब इट इज सो हेड, वो क्या शो कर रहा है, हेड। तो एक इवेंट मान लेते हैं, ए क्या इवेंट है बेटा, जो आपका कॉइन है, कॉइन है वो क्या कर रहा है, सो हेड, हेड शो कर रहा है ए इवेंट। तो वो ये पूछ रहा है कि जो एक्शन हुआ, एक्शन क्या हुआ कि कॉइन ने क्या टॉस करने के बाद क्या शो किया, हेड। ये एक्शन हुआ। अब ये एक्शन किसके द्वारा हुआ, 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन का मतलब क्या है, जिस पर दोनों तरफ हेड ही हेड है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, कौन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शो द हेड व्हेन, जो टॉसेज कॉइन है वो क्या है, एज 2 हेडेड कॉइन। यानी कि जो हेड शो हुआ है 2 हेडेड कॉइन, यानी दोनों तरफ हेड थे, उस पे उसने शो किया है। तो मेरे को बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कोई बता सकता है। जिस कॉइन पर दोनों तरफ हेड होंगे और उसको हम टॉस करें, तो टॉस करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बता सकता है आप लोगों में से। 1 होगी। क्या होगी बेटा, 1, क्योंकि दोनों तरफ हेड हैं उस पर, और दोनों तरफ हेड है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो श्योर इवेंट हो गई। क्या आप कितनी भी बार उछालिएगा हमेशा हेड ही मिलेगा आपको। तो ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। दूसरा क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 का मतलब बेस कॉइन, जिसमें उसने पहले ही दे रखा था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
75%, ये लिखा हुआ है कम्स ऑफ हेड 75%। तो इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ खुद उसी ने ही दे दी। तो यहाँ 75%, परसेंट मीन्स 75/100 विच इज 3 कितना 4। और तीसरा क्या था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AE3। E3 का मतलब अनबेस। अनबेस में आप जानते हैं कि जब एक कॉइन, अनबेस्ड कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल दोनों इक्वल होती हैं, कितनी 1/2 1/2। ठीक है, अनबेस्ड कॉइन जो मतलब किसी के फेवर में आउटपुट ना दे, यानी कि दोनों तरफ, एक तरफ हेड हो एक तरफ क्या हो आपके लिए टाइल हो। अनबेस का मतलब जो आपका किसी के फेवर में, जैसे यहाँ कह रहा है कि ये PAE2 ये बेस क्यों हो गया, उसने पहले ही बता दिया कि 75% केसेस जो हैं वो किसकी तरफ आएंगे, हेड की तरफ आएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता चल जाएगा कि जो आपके 25% है केसेज हैं वो टेल देंगे फिर। लेकिन अनबेस का मतलब हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि हेड और टेल आएगा, इसकी क्या परसेंटेज है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। मान के चलिए 2 टाइम मैंने टॉस किया तो फिर तो सीधी सी बात है वो अपना 2 टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल ही आएगा, तो वो अनवेस्ट कॉइन है आपके लिए। ठीक है ना। तो अब हमें निकालना क्या था, 2 एडेड कॉइन। तो 2 एडेड कॉइन का मतलब आपका फर्स्ट वाली इवेंट, लेकिन क्या शो करे, हेड। यानी कि जो एक्शन जो हेड का हुआ था वो कब हुआ है, जब आपने टॉस किया है 2 हेडेड वाले कॉइन को, 2 हेडेड कॉइन को टॉस किया। तो ये आपको फाइंड करना है, यानी इवन वाली कंडीशन आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा बेटा, PE1A इज इक्वल टू क्या होगा, PE1 डॉट PAE1 अपॉन PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 डॉट PAE2। और ये सारी चीज आपने निकाल रखी हैं, PE3 डॉट PAE3 which is equal to PE1 is 1/3, PAE1 is 1 upon 1/3 multiply 1 plus PE2 is 1/3 एंड PAE2 इज कितना था 3/4 शायद मेरे को, हाँ 3/4 विच इज 3/4 प्लस E3 मीन्स ये भी 1/3 था और PAE3 आपका था 1/2। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 1/3 एंड 1/3 प्लस कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 1/4 एंड प्लस 1/6। इसका बेटा LCM कितना आएगा, वी गेट LCM 12, 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा, then we get 1/3 upon 9/12, 4 plus 3 7 to 9/12, then we get 1/3 multiply by 12/9, 3 4 जा 12, then we get 4/9। क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट बेटा। नो सर। तो हाँ, तो आज काफी सारे हमारे बेज थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं और टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे हैं। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ही कंप्लीट होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे, जो भी अगली एक्सरसाइज में होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी है। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं हम, और इसकी वीडियो जो भी लेक्चर होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।